हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार सिन्हा। मैं अपने घर के अपने प्रांगण से बोल रहा हूँ। मैं एक आम जनता हूँ। मुझे न किसी पॉलिटिक्स किसी भी तरह का फ़ायदा के चलते मैं कहीं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कुछ व्यू है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ये मैसेज उन जगहों पे पहुँच सके जिस जगह से इसका कुछ समाधान निकल सके। मैं कहना चाहता हूँ जो नाउअडेज इट इज़ गोइंग ऑन कोरोना वायरस, दिस इज़ कोविड-19, जो बहुत ही गलत जगह से पाया गया, दैट इज़ कॉल्ड चाइना से होते हुए अभी पूरी लगभग बहुत सारे कंट्री में दे आर इफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज़। और अब देखे होंगे हमारा देश भारत सटा हुआ देश नेपाल, दैट इज ऑलवेज मच इफेक्टिव। दोनों जगहों पे बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं जो उनको सही तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी टाइप के कर्मचारी मिलकर अच्छे से इलाज भी हो रहा है। बहुत से क्योर रेट भी बहुत अच्छा है और डेथ जो हो रहा है उनकी संख्या बहुत कम है। दैट्स बेनिफिटेड फॉर द ह्यूमन कि मरने वाली संख्या बहुत कम है। मैं बोलना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ फेसबुक या कोई भी जी न्यूज़ या कोई भी तरह के जो चैनल्स हैं उसके कमेंट्स जो भी हम और आप जो भी लोग कर रहे हैं, कमेंट्स जो आप कर रहे हैं कमेंट को पहले देखें, उसकी गहराई में जाएं कि जो भी सरकार अभी है उसने क्या एक्शन लिया, किस समय में एक्शन लिया, किस समय लॉकडाउन का डिसीजन लिया। आप देखे होंगे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही टोल्ड कि अमेरिका जो है ना नॉट मेड फॉर लॉकडाउन। अमेरिका लॉकडाउन का नहीं बना बिकॉज व्हाट ही थाउट कि अमेरिका साला इतना बड़ा कंट्री है, पूरे वर्ल्ड का रिचेज इज हैविंग स्टॉक ऑफ सो मेनी थिंग्स फॉर द 200 ईयर्स, बट व्हाट इज सेइंग कि लॉकडाउन के लिए अमेरिका नहीं बना। अब देखोगे भी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अमेरिका, कितने लोग इफेक्टेड हैं, कितने उसके स्टेट्स इफेक्टेड हैं। डेथ रेट देखो उनका कितने, मोर देन 60,000 पीपल मर चुके हैं। तो मोदी सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन इंडिया में किया, करने के बाद जो गाइडलाइंस दिए गए, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गाइडलाइन को फॉलो भी नहीं किए अच्छे तरीक़े से, उसको मजाक तौर पे लिए, तो उनको सख्ती से प्रशासन को लगाना पड़ा, प्रशासन को फोर्सली बताना पड़ा भाई क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, आपको क्यों लॉकडाउन क्या होता है, कैसे घर में रहना चाहिए। लेकिन जितने बहुत सारे कलाकार लोग हैं जो नहीं माने, बाहर आए तो उनको पीटा भी गया, फिर उनको माला भी पहनाया गया, उनको टीका लगाया गया। उसी में बीच में आप देखे होंगे कि जो कुछ हमारे कौम के लोग थे, जो मुस्लिम कौम के लोग, भाई साहब लोग, उनका भी जो अब देखोगे 13 तारीख से उनका कुछ प्रोग्राम था, तो लोग उन पर भी बहुत लोग उंगलियाँ उठाई गई, उठाना भी जायज़ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन सरकार से ये है कि जब आपको पता है कि कोरोना वायरस में एक कंट्री इफेक्टेड था, वहाँ के लोग इफेक्टेड हैं जो कंट्री टू कंट्री में मूव कर रहा है, तो आपने जो बंदा 13 तारीख को जो बंदा 13 तारीख को वीज़ा लिया आने के लिए इंडिया में, उसको वीज़ा आपने कैंसिल क्यों नहीं किया। जो बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे मुस्लिम आए, उसका वीज़ा आपने कैंसिल क्यों नहीं किया। सरकार क्या कर रही थी उस वक्त, जब उनको पता है कि दिसंबर से ये वायरस इफेक्टेड है, हाईली इफेक्टेड इन चाइना, कुछ गल्फ कंट्रीज में इफेक्टेड थे, वहाँ से उस बंदे को आप किस आधार पर वीज़ा दिया। आपको तो उस वक्त पूरे ऑल ओवर थर्ड कंट्री, जो भी स्टेट से, जो भी कंट्री से लोग आ रहे थे, उसकी वीज़ा कैंसिल करनी चाहिए थी पहले, दैट इज़ अ लॉकडाउन। अगर वहाँ पे आप अगर सब लोग उस दिन से कैंसिल कर दिए होते लास्ट मंथ से वीज़ा, तो एक काम एक दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो लोग फ्लाइट, दे आर यूजर ऑफ फ्लाइट, दे आर स्टेइंग इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री। तब सोचो बड़े लोग हैं, ये भूल गए कि आज उसको वीज़ा देने से, उसको आपको एंट्री करने से आज देश पूरा तबाह है।
अर्थव्यवस्था क्या हो गया है, इस अर्थव्यवस्था से कितने इफेक्टेड है आपको पता है? कितनी की नौकरियां जा चुकी है। लेकिन सरकार वहाँ पर तो आप तो अच्छा काम नहीं किया आपने। सब लोगों को वीज़ा दिया, वीज़ा देकर बुलाया को जमाती लोग वहाँ पे इफेक्टेड, वो लोग भी कुछ बात नहीं माने। उन लोगों को भी सामने आना चाहिए। जब सब 24 ठीक हो गया, जब 22 तारीख को पता चला कितने लोग इफेक्टेड है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वो लोग सही थे तो वो लोग क्या किए, अल्लाह का देन है, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उनके कौम के कुछ मौलवी लोग, उससे जो शिक्षित लोग हैं, जिसको बोलते हैं वो शिक्षित है, वो मिसगाइड करके उन लोगों को गलत डायरेक्शन में ले गए लोग। और जो हिडन अभी भी 6,000 लोग छिपे हुए हैं, जैसा कि न्यूज़ चैनल बोल रहा है। उससे उसके बाद देखिए वो सब चीज़ ठीक है। अब मुझे बताओ किस स्टेट के लोग किस स्टेट में नहीं है। जिस स्टेट में, जिस शर्म की बात है, जो भी वर्कर्स जिस स्टेट में है, उस स्टेट में कितने सारे विधायक, मतलब सांसद हैं, विधायक हैं, जिला परिषद है, उसके अंदर मुखिया है। उन लोगों को फांसी होना चाहिए। उसे क्यों होना चाहिए फांसी? इतने बड़ा कंट्री में इतने सारे पैसे हैं, हर एक स्टेट में इतने सारे पैसे का फंड है, जो लोग चोरी करते हैं, स्कैंडल करते हैं। क्या वो लाख 2 लाख या 1,000 में मजदूर को रोक नहीं पाए? वो जो मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री वालों को फांसी होना चाहिए कि वो चूतिए उनको 1-2 महीना नहीं पाल पाया। मजदूर क्या खाता भैया? 2 वक्त की रोटी दे दो सूखा, और एक दे दो सोने के लिए जगह, बिना चद्दर का सो जाएगा वो, आपका नाम भी लेगा। कितनी शर्म की बात है कि उस जो भी स्टेट के गवर्न करने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, जो भी पार्टी को, वो पार्टी को कैश करने लगे। उस चूतिए लोग को स्टेट वाइज सुप्रीम कोर्ट में केस करके उसको फांसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसमें इंटरफेयर करना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट है तो इसको गौर सोचिए। जिस स्टेट में जो वहाँ के वर्कर्स थे, जो आज सुन रहे हैं, हाँ मर रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे थे वहाँ पे। वहाँ का जो ऑनर ऑफ द फैक्ट्री है, जो भी है, जो उनको वहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे थे या गए होंगे, क्या उनको 5-2 हज़ार रुपये नहीं दे सकते थे? वहाँ का सरकार जो बोलता है मेरा ये सरकार बीजेपी का है, कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट का, जो भी है, उनके सीएम और उनके विधायकों को फांसी होना चाहिए। उस मुखिया लोग को फांसी होना चाहिए। इतने सारे फंड्स दिए गए हैं ऑलरेडी। फंड करोड़ों लाखों में, लाख करोड़ रुपया फंड बांटा गया और वो खा गए। आप खाने के बाद आप वो मजदूर को वहाँ से भगा रहे हो। मजदूर को भगाने का कारण तब आया जब आपने फंड को मिसयूज किया, उसको आपने दिया नहीं। अगर फंड दिए होते, उस व्यवस्था किए होते तो होता। आज सरकार क्या कर रही है, जो भी फिर दूसरे कंट्री का में जो जाकर रह रहे हैं सालों साल से, उनके पैसा क्या कमी है? स्टेट होम, वहाँ भी घर में रह सकते हैं। उनको आप वही फ्लैट लेकर आ रहे हो और मीडिया में चमका रहे हो कि मैं फ्लैट से 200, 300, 400 लोग आ रहे हैं। इनको आंख नहीं दिख रहा है कि हजारों हजार मजदूर बाय रोड आ रहे हैं। लॉकडाउन आपने किया था, सही डिसीजन है ये आपका। लॉकडाउन के अंतर्गत सभी स्टेट को उसे फॉलो करना चाहिए। स्टेट का जो मुखिया है, स्टेट का जो सीएम, सांसद, विधायक, मुखिया, जिला परिषद, सब लोगों को 302 मर्डर केस में उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम और आप जो कमेंट करते हैं, उस कमेंट को एक एप्लीकेशन बनाकर सब पे साइन हजारों करोड़ करके सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए कि आखिर बिहार, यूपी, किसी भी स्टेट का या बंगाल का किसी भी स्टेट से वापस क्यों आ रहे हैं? वाई दे आर कमिंग बैक, वाई दे आर कमिंग बैक। अब सुना होगा बिहार में 40 केस आ गया मजदूर का, ठीक है। आप वहाँ पे क्या एक्शन लिया? वहाँ पे क्या ग्राउंड नहीं है? क्या वहाँ पे स्कूल, इतने सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, सैकड़ों सैकड़ों गली गली में स्कूल है। अगर 20-20 बंदा को भी एक स्कूल रख दिया था, उसको खाने खुद बना लेता, वो सत्तू चोखा, सत्तू प्याज खा लेता, वो उससे खाने की खर्च 50 रुपये नहीं आती है, वो भी कर दे तो एक नौगत नहीं आता। हर एक स्कूल में सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। मैं तो कहूँगा वहाँ के सरकार के जितने भी सीएम से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, सब लोगों को डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। हम लोग किसको कोस रहे हैं?
हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं मोदी जी। अरे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री होते हैं किसी पार्टी को। प्रधानमंत्री मतलब कि देश का नेतृत्व करने वाला है, किसी भी कंट्री के सामने आपका पोजीशन, देश के बारे में सोचने वाला एक प्रधानमंत्री होता है, नेतृत्व करने वाला। सोचिए दिमाग से। हम लोग बोल रहे हैं वो पार्टी वो क्या क्या, वो पार्टी क्या क्या, लॉकडाउन में क्या हुआ। अगर लॉकडाउन सही समय में नहीं हुआ तो होता, तभी यहाँ पे इंडिया में 10, 15, 20 लाख लोग इफेक्टेड होते ये कोविड-19 से। तब क्या करते बताइए? तो किसको दोष देते आप? तब तो बोलते कि आप समय पर लॉकडाउन नहीं किया। मैं तो बोलता चाहता हूँ इस मामले में जो भी स्टेट के, जो भी कांग्रेस का हो, बीजेपी, किसी का भी सरकार जिस स्टेट में, उसको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। मोदी जी, मोदी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ऑनेस्ट है इसको गंभीरता से ले इसको, और उस सभी लोगों को उसके लायक है ही नहीं, उसको डायरेक्ट उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका जो जीतने का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पास, उसको कैंसिल करना चाहिए। और चूतिए, सभी चूतिए हरामी लोग को फांसी होनी चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं सभी भाई बंधु से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेट होम, टेक केयर, सेफ योर फैमिली, सेफ योर सोसाइटी। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ट्राई टू बी लाइव विद दिस वायरस, कोरोना वायरस जो बोलता है आदमी, चाइनीज वायरस, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। वो सभी जितने भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट से। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इतना इसको वायरल कीजिए, इसको इतना वायरल कीजिए कि पूरे इंडिया की जनता इसके बारे में एक्टिव हो और ये मोदी जी के पास ये मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।